बच्चों, आज हम कक्षा 7 की गणित का पहला चैप्टर पूर्णांक के विषय में हम अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले आप जो है देख रहे होंगे पूर्णांकों को संख्या रेखा पर अंकित करना। ये एक सीधी संख्या रेखा है, कक्षा 6 में बताया गया आपको। ये दोनों तरफ इसके ऐसे तीर होते हैं और बीच में जीरो, दाहिनी ओर धनात्मक पूर्णांक और बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक इस तरह से लिखते जाते हैं। और इधर ये जीरो से इधर ऋणात्मक पूर्णांक और इधर ये ऋणात्मक पूर्णांक और ये धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। संख्या रेखा पर जो पूर्णांक लिखे गए हैं इनको आरोही और अवरोही क्रम में लिखना। आरोही क्रम मतलब सबसे पहले सबसे छोटा पूर्णांक। तो ऊपर जो ये संख्या रेखा है इसमें सबसे छोटा जो पूर्णांक है हमको दिख रहा हुआ है -6। -5 इससे थोड़ा बड़ा है, फिर -4, -3, -2, -1 के बाद 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक। अवरोही क्रम घटते हुए यानी कि सबसे पहले बड़ा पूर्णांक 6 और सबसे लास्ट में -6। ये जो पूर्णांकों को हमने इस तरह से लिखा है। अब आते हम पूर्णांक और उनके योज्य प्रतिलोम। जैसे पूर्णांक यहाँ 10 लिखा, इसका योज्य प्रतिलोम यानी कि -10। योज्य प्रतिलोम यानी कि 10 में हम कितना जोड़े कि 0 आए, तो 10 में -10 को जोड़ना पड़ेगा 0 से, पर -10 का योज्य प्रतिलोम 10 होगा। 76 का योज्य प्रतिलोम -76, 20 का योज्य प्रतिलोम -20। इस तरह से यदि किसी पूर्णांक a का योज्य प्रतिलोम -a है और -a का योज्य प्रतिलोम a है, यानी कि 10 का योज्य प्रतिलोम -10 होगा, 12 का योज्य प्रतिलोम -12 होगा, 20 का योज्य प्रतिलोम -20 होगा, और -20 है तो उसका योज्य प्रतिलोम 20 होगा। अब आते हम पूर्णांकों को निरूपित करने वाली एक संख्या रेखा नीचे दी गई है। इस पे जो है हमने ABCD करके जो है O तक नाम अंकित किए गए हैं। यहाँ लिखा गया है E के नीचे -3, F के नीचे -2 लिखा गया है। तो इस तरह से B, D, H, J, M, O द्वारा कौन से पूर्णांक अंकित किए जाएंगे, यानी कि हम D के नीचे -2 होगा, -4 होगा, C के नीचे -5 होगा, B -6 होगा, A -7 होगा। इधर को हम कर जाएंगे दाएं हाथ की तरफ, तो G के नीचे -1, H के नीचे होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इस तरह से जो है अब इस तरह से पूर्णांक को निरूपित किया गया कि B -6 D द्वारा निरूपित पूर्णांक -4, H द्वारा निरूपित पूर्णांक 0, J द्वारा निरूपित पूर्णांक 2, M द्वारा निरूपित पूर्णांक 5, O द्वारा निरूपित पूर्णांक 7। इस तरह से इस क्वेश्चन था जो निरूपित करना पूर्णांकों को संख्या रेखा पर। तो ये उसका आंसर जो यहाँ पे हमको प्राप्त हो गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पूर्णांकों 7, -5, 4, 0, -4 को आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए और अपने उत्तर की जांच करने के लिए इन्हें एक संख्या रेखा पर अंकित करना है। तो हम एक संख्या रेखा खींचेंगे, बीच में 0, इधर को 1, 2, 3, 4, इधर को -1, -2। इस तरह से बिंदु कहाँ कहाँ आएंगे ये जो है हमने संख्या रेखा पर दिखा दिया है। और इसमें सबसे छोटा जो पूर्णांक है वो -5 है और सबसे बड़ा पूर्णांक जो +7 है। तो इनको संख्या रेखा पर इस तरह से हमने देखो -5 यहाँ आ गया, -4 आ गया, 0 यहाँ हो गया, फिर 4 यहाँ हो गया और 7 यहाँ हो गया। संख्या रेखा को बनाया और इस तरह से हम इस तरह से संख्याएं 7, -5, 4, 0, -4 को बढ़ते क्रम में लिखा हमने। यहाँ पे सबसे पहले -5 को लिखा क्योंकि सबसे छोटी है, फिर -4, 0, 4, 7। ये यहाँ पे हमने शो कर दिया इनको
संख्या रेखा पर। ये 7 यहाँ पे है और ये 4 यहाँ पे। इस तरह से ये इस पे शो हो गए हैं।